हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 12th का जो 30% सिलेबस है वो कट कर दिया है। तो इस चीज़ पर मैंने अपने चैनल पर कल वीडियो अपलोड करी थी कि 12th क्लास की मैथ में से कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिए हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वीडियो आप देखो और देखो भैया कि कौन कौन से टॉपिक जो है सीबीएसई ने उड़ा दिए। तो वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चों ने, मतलब बहुत ही सारे बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने कि मैं गिन नहीं सकता, मैं हाथ पर पूरे 2 बच्चों ने जो है डिमांड करी कि सर स्पेसिफिकली जो है क्वेश्चन बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। स्पेसिफिकली हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली हट गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बुक में से आपको करने हैं। देखिए बहुत छोटा सा चैनल है मेरा, ठीक है, 2 बच्चे भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो लेकिन आप इसको बड़ा कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। भगवान आपका भला करेगा और उसके बाद मेरा भला तो हो ही जाएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेरी वीडियोस को शेयर करें। और मैं अपने चैनल पर जो है डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये अपलोड कर चुका हूँ। इंटीग्रेशन जो है वो चल रहा है। तो अगर आपका मन करे तो यार जाकर के एक बारी देख लेना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बोल देना कि भैया देख लो इसको, ठीक है भाई। तो पूरा 1.5 मिनट वेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गए हैं या आपको नहीं करने हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो रिलेशन फंक्शन की आप बात करें तो भैया 1.1 तो देखो आपको पूरी करनी है। 1.1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, पूरा करना है। टाइप ऑफ फंक्शन में 1 on 2 है, 1.2 भी एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो कॉम्पोजिशन था वो हटा दिया सीबीएसई ने। कॉम्पोजिशन इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि 1.3 आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, 1.3 पूरी डिलीट हो गई, ठीक है भाई। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो लास्ट ईयर ही डिलीट हो गया था, तो 1.4 भी डिलीट है। अब आ जाते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल पर। देखो भाई मिसलेनियस के एग्जाम्पल में आप 41 करो, 42 करो, 43 भी करो, ठीक है भाई। और एग्जाम्पल नंबर 44 करो, ठीक है भाई। 45 कट गया है, 45 मत करना। उसके बाद आपका 46 करो, 47 करो, 48 भी कर लो, चलो 48 भी कर लो, 49 मत करना। और एग्जाम्पल 50 और 51 भी कर लो। तो मिसलेनियस के ये एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और मिसलेनियस की अगर बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 4 करना है, 5 करना है। जो करने हैं वही बता रहा हूँ, बाकी सब डिलीट हो गए हैं। 4 करना है, 5 करना है, और इसमें 6, 7 मत करना, 8 करना है। और इसमें आपका 8 के बाद आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। 11, 12, 13, 14 तो गया, और 15, 16, 17। तो मिसलेनियस में ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। 18, 19 जयराम जी की, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में से करने हैं। देखो भाई अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पहले ही, ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको हटाने होंगे। बाकी मैं पूरा अपना प्रयास करूँगा कि बिल्कुल आपको एकदम सटीक जानकारी दूँ, मतलब सटीक से भी सटीक। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाते हैं। इसमें सीबीएसई ने बोला है 2.1 करनी है, 2.1 सारी करनी है आपको, ठीक है ना भाई। प्रिंसिपल ब्रांच वाले टॉपिक्स हैं। अब देखो भाई सीबीएसई ने ये स्पेसिफाई, अभी मतलब इसमें थोड़ा डिटेल आना ना बाकी है। वैसे वो बोल रही है कि ये प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी है, ठीक है भाई। जो इसके आगे के क्वेश्चंस है ना वो सारे डिलीट हो गए हैं, लेकिन उसने डिफरेंशिएशन में से जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव है वो नहीं हटाया। अब भाई वो ही नहीं हटाया तो भैया फिर तो इसके फॉर्मूले यूज होंगे ना उसमें। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया सीबीएसई ने। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो इस बात को क्लियर करे कि ये इसके फॉर्मूले याद करें कि ना करें, ठीक है भाई। वैसे तो बच्चे अभी पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीबीएसई बोलेगी तो शायद हो सकता है कि कर ले, ठीक है भाई। तो ये तो भैया फिलहाल के लिए अभी इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है। 2.1 तक श्योर है, वो तो आपको करना ही है। मैट्रिक्स पर आ जाओ। मैट्रिक्स के अंदर भैया ये सब करना है आपको। इसमें जो डिलीट हुआ है वो बताता हूँ आपको। देखो भाई एक तो ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15 आपको नहीं करना है, बाकी सब करना है आपको। एग्जाम्पल 15 फिलहाल नहीं करना है।
ये सब करना है, सब करना है, ये भी करना है, ट्रांसपोज भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है इसके अंदर। एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया था तो इसलिए 3.4 के जो एग्जाम्पल्स हैं, 3.4 के जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है, ये पूरी डिलीट हो चुकी है। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 3.4 पूरी डिलीट हो गई है। बाकी मिसलेनियस के एग्जाम्पल की बात करें तो भैया 3.4 का जो एक्सरसाइज है ना, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो ना तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में है और ना ही मिसलेनियस के क्वेश्चंस में। जो टॉपिक मैट्रिक्स में हटे हैं वो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चंस में नहीं है, तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, तो ये आपको पूरा का पूरा करना है। डिटर्मिनेंट में आ जाओ। डिटर्मिनेंट में 4.1 और उसके एग्जाम्पल सारे करने हैं। प्रॉपर्टीज़ में सारे एग्जाम्पल कट हो गए, सारे एग्जाम्पल कट, पूरी एक्सरसाइज कट। फाड़ दो इसको, पेज ही फाड़ दो इसके, देखना ही नहीं है भैया इसको इस साल। तो ये सब क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको, 4.3 पूरी करनी है, 4.4 पूरी करनी है, 4.5 पूरी करनी है। 4.6 के अंदर 1 से लेकर 6 तक डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गया। 1 से लेकर 6 तक डिलीट, ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी ये 7 से लेकर के 16 तक ये सब करना है। मिसलेनियस के एग्जाम्पल की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 30 हट गया। 31 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, हट गया। 32 भैया ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों की नींद हराम कर देता है। बच्चे दुआएं करते हैं भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, भाई एग्जाम में नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो सीबीएसई ने बोला सर आपकी बिल्कुल सुनेंगे, सर आपकी बिल्कुल सुनी जाएगी, टेंशन मतलब नहीं आएगा इस बार एग्जाम में। 32 को हटा दिया उन्होंने, ये भी प्रॉपर्टी पर, ये भी प्रॉपर्टी पर हटा दिया। 34 भी प्रॉपर्टी पर है तो वो भी हटा दिया। मिसलेनियस में से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रॉपर्टी का है, हटा दिया। 4 प्रॉपर्टी का हटा दिया, 5 प्रॉपर्टी का हटा दिया, 6 भी हटा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 प्रॉपर्टीज, 9 से लेकर के 15 तक ये सारे प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो ये डिलीट हो गए। 9 to 15 ये सारे प्रॉपर्टीज़ के हैं, डिलीट हो गए। और इसमें कौन बनेगा करोड़पति 17वां क्वेश्चन, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है भाई, बाकी सब करना है आपको। 5 चैप्टर पूरा एज इट इज़ है, लेकिन इसमें 5.8 जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी, इसके सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए। 5.8 और इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं, क्योंकि 5.8 का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। और मिसलेनियस भी आपको ऑलमोस्ट क्या मेरे ख्याल से पूरी ही करनी है, क्योंकि इसमें रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है भाई, नहीं है, सॉरी नहीं है। तो ये मिसलेनियस आपको पूरी करनी है, एक भी क्वेश्चन इसमें डिलीट नहीं हुआ है। 6 चैप्टर के अंदर भाई रेट ऑफ चेंज के सारे एग्जाम्पल्स गए, पूरी एक्सरसाइज गई। 6.1 में एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इंक्रीजिंग डिग्री 6.2 पूरी करनी है, 6.3 पूरी करनी है। 6.4 के अंदर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर इसका कोई एग्जाम्पल, इसकी पूरी एक्सरसाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये डिलीट हो गया। 6.1 और 6.4 पूरी डिलीट कर दी है और उसके एग्जाम्पल्स भी हट गए। मैक्सिमम मिनिमम 6.5 आपको पूरी करनी है। मिसलेनियस में देखो कौन कौन से एग्जाम्पल कटे। तो भैया ये रेट ऑफ चेंज का एग्जाम्पल है, इसको काट दिया। ये रेट ऑफ चेंज का एग्जाम्पल है 43, इसको काट दिया। उसके बाद 44 भी रेट ऑफ चेंज का एग्जाम्पल है, इसको भी डिलीट हो गया। 45 करना पड़ेगा आपको, 46 करना पड़ेगा, 47 करना पड़ेगा, 48 करना पड़ेगा, 49 रेट ऑफ चेंज का है, ये डिलीट हो गया। 49 डिलीट हो गया। उसके बाद 50 आपको करना पड़ेगा, 51 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मिसलेनियस की एक्सरसाइज में आ जाओ। पहला क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है, डिलीट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का है, डिलीट। चौथा करना है आपको, 5वां करना है, 6ठा करना है, 7वां करना है, 8वां करना है, 9वां 10वां करना है, बिल्कुल करना है, 11 12 भी करना है, 13 14 भी करना है, 15 16वां भी कर लो भैया इसी बात पे, 17 18। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति में, 19वां मत करना, 20वां करना। 19वां रेट ऑफ चेंज का है, मत करो, 20वां करना पड़ेगा। 21 करो, 22 करो, 23 करो, 24 भी कर लो इसी खुशी में। चलो भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो गए। ये क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब दूसरी बुक पे आ जाते हैं। तो 7 चैप्टर के अंदर उसने जो टॉपिक हटाए हैं, 7 पूरा एज इट इज है। 7.7 पे आ जाओ पहले। 7.7 में ना बस आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं, एक तो पहला, एक दूसरा और एक 9वां। ये बीच के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले हैं ये मत करना, सिर्फ पहला, दूसरा और 9वां, सिर्फ ये क्वेश्चन करना है बस, 1 2 और 9। 7.8 पूरी उड़ गई। 7.8 लिमिट है सम, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं करना, पूरी एक्सरसाइज पेज, ये वाला पेज ऐसे पकड़ो
खत्म, फिनिश, ये वाला ख़त्म हो गया। बाकी मिसलेनियस में अगर मैं बात करूं, बाकी सब ये चैप्टर एज इट इज़ है। मिसलेनियस के एग्जांपल में लिमिट एज अ सम का कोई क्वेश्चन नहीं है, 7.7 से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मिसलेनियस के अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो इसमें लिमिट एज अ सम का एक क्वेश्चन है, ये रहा छुप के बैठा हुआ है 33वां। ये लिमिट नहीं, ये थोड़ी है लिमिट एज सम का, सॉरी भाई 33वां नहीं है भाई, भाई माफ़ कर दो। ये देखो 40वां क्वेश्चन लिमिट एज सम का है, ये मत करना। बाकी कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लिमिट एज सम से हो, बस 40वां क्वेश्चन है, मत करना। और 7 पॉइंट सप्लीमेंट्री का जो पीछे है, ये भी जो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सब डिलीट हो गया है, ये सब डिलीट हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन वगैरह मत करना 7 चैप्टर में। 8 चैप्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ 8.1 आ रही है। 8.1 से पहले के एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, 8.1 भी करने हैं। 8.2 पूरी डिलीट हो गई है, इसके एग्जाम्पल, इसकी एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई है। मिसलेनियस में अगर मैं बात करूं, मिसलेनियस में भाई आपको एग्जाम्पल 11 करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 11 करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 12 कर लो, एग्जाम्पल 13 करना पड़ेगा, 13 क्या हो, ये क्या नाम है इसका, 13 ही तो है यार, क्या हो गया, मैं काउंटिंग, अरे दोनों में 13 लिखा हुआ है भैया, मेरी गलती नहीं है। ठीक है भाई, 13 लिख दिया है, तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये आपको करना है। आगे 14-15 नहीं करना है। उसके बाद मिसलेनियस की बात करूँ तो सिर्फ इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पहले के बाद आप आ जाओ, पहले के बाद आ जाओ आप, चौथा भी आपको करना पड़ेगा, सिंगल कर्व है, 5वां भी करना पड़ेगा, सिंगल कर्व है, उसके बाद कोई नहीं है भैया सिंगल कर्व। तो 1, 4 और 5 सिर्फ इन क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, बाकी किसी क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। 9 चैप्टर के अंदर 9.1 पूरी करनी है, 2 पूरी करनी है, 3 बिल्कुल नहीं करनी, 3 पूरी डिलीट। इसके एग्जाम्पल्स भी मत करना, 4 पूरी करनी है, 5 पूरी करनी है, 6 पूरी डिलीट। इसके एग्जाम्पल भी मत करना, 9.6 के एग्जाम्पल भी मत करना, ये पूरी डिलीट हो गई है। अब इस पर इसके कौन कौन से क्वेश्चन मिसलेनियस में है वो समझो, फॉर्मेशन वाले। तो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन देखो भाई, मिसलेनियस का एग्जाम्पल 25 फॉर्मेशन का है गया, और 25वां गया है बस अभी तक, और ये एग्जाम्पल 28 है, ये लीनियर पर है, ये भी गया। एग्जाम्पल को एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो फॉर्मेशन के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 गया, क्वेश्चन नंबर 3 गया, क्वेश्चन नंबर 5 गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद अगर मैं होमो इसके लीनियर की बात करूँ तो लीनियर के क्वेश्चन ये रहे भैया, 12वां क्वेश्चन डिलीट, 12वां क्वेश्चन डिलीट, 13वां क्वेश्चन डिलीट, ये वेरिएबल सेपरेबल का है, ये तो नहीं डिलीट हुआ, और ये वाले क्वेश्चन 17वां के कौन बनेगा करोड़पति डिलीट, और ये भी, ये किसका है, वेरिएबल सेपरेबल का है, हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल। तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए। कौन कौन सा बताया, 3रा, 5वां, 12वां, 13वां डिलीट हो गया, और 17वां डिलीट हो गया। ठीक है भाई, 10वें चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी जो सप्लीमेंट्री थी पीछे, इसकी जो सप्लीमेंट्री है ना पीछे 10वां, ये क्वेश्चंस मत करना, इसके एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चन कुछ मत करना भैया, ये सब आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये पूरा डिलीट हो गया, ये 10.5 पूरी डिलीट हो गई है। फिर उसके बाद लाइन के अंदर वेक्टर बाकी एज इट इज है। लाइन के अंदर देखो भाई, उसने एंगल का टॉपिक हटाया, एंगल बिटवीन 2 लाइन हटा दिया, तो इसके एग्जाम्पल जो है ना ये वाले, एग्जाम्पल 9 मत करना, एग्जाम्पल 10 मत करना। और इसके जो क्वेश्चन है अंदर बुक में जो क्वेश्चन है वो आपके आ जाओ यहाँ पर, कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो 10वां मत करना, 10वां हट गया, 11वां हट गया, दोनों में एंगल निकालना है। और क्योंकि ये भी एंगल का कॉन्सेप्ट है 12वां, तो ये भी हट गया, 13वां भी हट गया, एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो ये हट गए सारे। 10, 11, 12, 13 मत करना। प्लेन के अंदर भी इसने एंगल बिटवीन 2 प्लेन हटा दिया है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, तो इसके भी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 22 मत करना, एग्जाम्पल 23 मत करना। और बुक में जो इसके 11.3 में जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, 12वां और 13वां, ये मत करना। ठीक है भाई, 26 में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस पर जो कटा है। एक मिनट, एंगल वो भी तो था, लाइन और प्लेन, हाँ भाई ये लाइन और प्लेन है, ये एग्जाम्पल भी मत करना, लाइन और प्लेन का। मिसलेनियस के अंदर एज सच तो कुछ नहीं कटा है, लेकिन एंगल का क्वेश्चन ये रहा। एक तो तीसरा है, तीसरा नहीं करना, और एक 5वां है, 5वां नहीं करना। तीसरा और 5वां और छठा में परपेंडिकुलर, हाँ तो छठा भी मत करना। तीसरा, 5वां और छठा ये क्वेश्चन आपको नहीं करने, ये डिलीट हो गए। ये एंगल्स पर बेस्ड है तो ये आपको नहीं करने हैं, बाकी कोई भी एंगल पर बेस्ड नहीं है,
बाकी सारे आपको करने पड़ेंगे। प्लेन्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बाकी सारे आपको करने पड़ेंगे। एलपीपी में उसने बोला कि सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएंगी 12.1। ऐसे आपको इक्वेशन बना करके देगा, इक्वेशन बना करके देगा, लेकिन अगर इसका ग्राफ ऐसा अनबाउंडेड बनता है, अनबाउंडेड, तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, सिर्फ ये बाउंडेड वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो 12.1 के अंदर जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको देगा, ग्राफ बनाना है, ग्राफ अनबाउंडेड है, वो भी नहीं आएगा। और सारी वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो गई। वर्ड प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, लिखने में ही हालत टाइट हो जाती थी। ठीक है भाई, तो ये तो हट गया। प्रोबेबिलिटी के अंदर 13.123 एज इट इज़ है, सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 13.4 के अंदर, 13.4 के अंदर भाई एग्जाम्पल 24, ये भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टेबल बनाना है आपको। 24 आपको करना है, 25 भी आपको करना है। 24, 25 करो, 26 भी करो। अब देखो यहाँ पर जो मीन वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे बोल दिया उसने, फाइंड मीन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, ऐसे क्वेश्चन देखो, देखो फाइंड द वेरिएंस, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। टेबल बनवाएगा आपसे, लेकिन ऐसे मीन और वेरिएंस नहीं निकलवाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने, देख रहे हो, मीन वेरिएंस, ये एग्जांपल्स आपको नहीं करने। और 13.4 में मीन वेरिएंस वाले क्वेश्चन जो है ना, वो आपके शुरू होते हैं यहाँ से। देखो 10वां मीन निकालो, फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मीन निकालो, फिर यहाँ पर भी मीन निकालना है, यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये आपके गए 10 से लेकर 15 तक, ये मीन वेरिएंस वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें टेबल बना सकते हो, लेकिन आगे इसकी बात मत सुनो, आगे मत सुनो इसकी बात, बस टेबल बनाओ, खत्म। तो ये वाले क्वेश्चन है मीन वेरिएंस वाले, ये नहीं आ सकते। 17वां कौन बनेगा करोड़पति भी नहीं आ सकता। बाकी इसके बाद के टॉपिक्स तो कट गए हैं। बर्नौली ट्रायल पूरा कट गया, 13.5 पूरी गई। मिसलेनियस के एग्जाम्पल में 33 आपको करना है, 34 ये मीन का क्वेश्चन है तो कट गया। उसके बाद 35 भी आपको नहीं करना है, 35 भी नहीं करना है। 36 आप कर सकते हो, एग्जाम्पल 36 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ये, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद 37 में भी आप करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल 37 भी करो। और मिसलेनियस की अगर बात करें तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब करना है। 1 2 3 4 करना है, 5 नहीं करना, 5 मत करना, 6 मत करना, 7 करो, 7 करो, 8 करो, 9 मत करो, 10 मत करो, 11 मीन निकालना है इसमें, मत करना, 11 भी मत करना, 12 कर लो। ठीक है भाई, 13 करना पड़ेगा आपको, और 14 भी, 14 15 करना पड़ेगा, 16 नहीं करना, और ये तीनों करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं, कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। भगवान की बात याद रखना, भला होगा आपका, और मेरा भी तो उसके बाद हो ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर और वीडियोस भी ज़रूर देखें, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।